हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है और आज है हमारा डे 23, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी कैसे काम करती है एंड डिक्शनरी का क्या पर्पस होता है और डिक्शनरी कहाँ पे यूज़ होती है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे ऑपरेशन है डिक्शनरी से रिलेटेड वो सब करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने पहले वाली वीडियो सभी देख ली होंगे एंड अगर आपने नहीं देखी है तो जाके विजिट कर लो। जब तक आप पहले वाली वीडियो नहीं देखो जिसमें मैंने आपको लिस्ट सेट टपल्स पढ़ा दिया है एंड उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जब तक आप वो चीज़ नहीं देखोगे तो उससे पहले आपको डिक्शनरी समझ में नहीं आएगी। तो पहले उन वाली वीडियो को जाकर विजिट कर लो और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को एक बार रिपीट करा दूँ। तो कोशिश करना कि आप अगर एक बार देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको चीज़ें आसान वे में समझ में आ जाएंगी। तो जैसे कि आप सबको होता है, जितने भी सारा सोर्स कोड है गिटहब आईडी पे अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे आप गिटहब आईडी से जाके सोर्स कोड देख सकते हो एंड साथ में जितने भी सोर्स मटेरियल है आपके लिए पाइथन से रिलेटेड, ये सब की सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके एंड जो भी हमारा सोर्स कोड वो भी है मटेरियल, वहाँ को जाके विजिट कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या होगा कि उसको रीड करोगे एंड उसको एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी सिंपल वे में समझ में आ जाएंगी एंड आगे तक याद रहेंगी। तो चलते हैं एंड टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम आज डिक्शनरी पे डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं। डिक्शनरी क्या होती है? बेसिकली डिक्शनरी हमारी की और वैल्यू बेस पे काम करती है। तो डिक्शनरी पाइथन का की एंड वैल्यू बेस पे की एंड वैल्यू बेस कलेक्शन है, जो कि हमारी की एंड वैल्यू बेस पे काम करती है। तो इसीलिए हमें एक वेरिएबल दिया जाता है एंड उसके अंदर ही हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। जैसे आपने रियल लाइफ डिक्शनरी देखी होगी, जिसमें हम वर्ड में देखते हैं इंग्लिश लाइक डिक्शनरी, जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं एंड उसके आगे हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इस वर्ड्स का मतलब ये है। इसी तरीके से एक की होती है एंड एक वैल्यू होती है, मतलब जैसे एक ताला होता है उसकी एक की होती है ना, ऐसे ही यहाँ पे एक वैल्यू होती है एंड उसका एक की होता है, जिससे कि हम उस चीज को क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है जी, विद दैट ऑफ की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसमें लिखा हुआ है कि जो डिक्शनरी का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपकी जो की होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट या रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी की डुप्लीकेट हो जाएगी, रिपीटेट हो जाएगी, उसे आप अच्छे तरीके से एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि डुप्लीकेशन की को डिक्शनरी जो है तो वो ले नहीं पाता एंड उसमें क्या था, एरर शो करता है। लेकिन हाँ, आप वैल्यू डुप्लीकेट दे सकते हो। सपोज करो आपकी क्लास में एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है एंड दोनों का ही नाम अलग अलग है और उनकी एज सेम है एंड कोर्स एक है, तो वैल्यू उनकी जो क्या हुई, जो वैल्यू है वो तो सेम होगी क्योंकि एज एंड उनका कोर्स सेम है। एंड जो स्टूडेंट है तो उनकी जो किया उनको जो एक्सेस करोगे आप, तो जैसे उसके फादर का नाम अलग है और उसके फादर का नाम अलग है, तो वो शायद सपोज करो उनकी वो होगी हमारी की, जिससे कि हमको एक्सेस कर पा रहे हैं कि हाँ कि इसका नाम ये है। तो ऐसे जो हमारी की होती है वो क्या चाहिए, हमारी यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, हटके। ओके, तो ये पाइथन का बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको बताया। एंड यहाँ लिखा हुआ है डिक्शनरी इंटरनली कैसे काम करती है। बेसिकली जो डिक्शनरी है वो इंटरनली हैशिंग ट्री के बेस पर काम करती है। हैश जो है आपका डीएसए में आता है एंड डीएसए में आपको की डिमांड पे पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप कहते हो कि हाँ भैया डीएसए मुझे पढ़ना है, तो मैं आपकी डिमांड पे डीएसए का पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ। तो इसके बाद क्या पढ़ना है, प्रोसेस कि कैसे कैसे काम करता है। की का हैश बनता है, जो हमारी की होती है उसका हैश बनता है एंड हैश के बेस पे ही ये क्या करता है, काम करता है। हैश सिमेट्रिक लॉजिक डिसाइड करता है कि जो हैश हमारा वो सिमेट्रिक लॉजिक कैसे काम करेगा एंड वैल्यू स्टोर करता है कि जो वैल्यू उसको कैसे स्टोर करेगा एंड किस बेस पर हैशिंग हमारी डिक्शनरी में क्रिएट होगी। हैशिंग काफी जगह यूज होती है, तो देख सकते हो जो हैशिंग है वो काफी जगह यूज होती है एंड हैशिंग हमारा डीएसए में आता है। तो पढ़ते हैं। इसलिए इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है, जो कब मिलने वाला है, जो जीरो वन के बेस पर काम करता है। जीरो वन क्या होता है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि हमारा डीएसए पार्ट है। काफी चीजें हमें डीएसए से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको अभी यहाँ पे ये चीज, ये नए नए वर्ड्स मिले हैं तो इनको थोड़ा ध्यान में रखो और चीजों करते रहो। तो फिर यहाँ पे मिलने वाला आपको लार्ज डेटा के लिए भी हमें डिक्शनरी का यूज करते हैं, मतलब कोई बड़ा डेटा है एंड उसको स्टोर करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं एंड डिक्शनरी का क्या पर्पस है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया पर्पस है डिक्शनरी का एंड डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है जी, अब हमें देखना है कि हम डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। तो आते हैं और डिक्शनरी के डिटेल देखते हैं और देखते हैं वो कैसे काम करती है। तो आते हैं डेस्कटॉप पे। तो आज हमारी क्लास 23, तो मैं यहाँ आया एंड मैंने क्लास 23.py। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक क्या बनाते हैं, एक एम्प्लॉय बनाते हैं या वर्कर बनाते हैं। ठीक है, एक वर्कर नाम से मैंने क्या बनाया, यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब मैंने उसका नेम पूछा, भैया आप अपना नेम बताओ, और उसने नेम बता दिया अपना, श्याम या राम जो भी। एंड मैंने उससे पूछा कि भैया अपनी एज बताओ, तो भैया ने एज बता दी कि भैया मैं 20 ईयर्स का हूँ। ठीक है, अब जैसे आपने देखोगे ये आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, जब तक आप इसको क्या नहीं करोगे, कॉन्केटेनेट करोगे, उसकी वजह से ये आ रहा है। कॉन्केटेनेट मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी तो आपको पता नहीं होगा कॉन्केटेनेट क्या होता है। एक बार पहले वाली वीडियो देखो और आपको कॉन्केटेनेट समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं एंड मैंने उसको पूछा भैया आप कौन सी कंपनी में काम करते हो या एनवे जो भी, तो मैंने पूछा भैया कंपनी बता दो, या जो आप कर रहे हो वर्कर है तो वर्कर कंपनी में काम करेगा, तो मैंने पूछा कंपनी बता दो भैया कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, तो भैया ने बोला कि मैं टीएस में कर रहा हूँ, टीसीएस। ओके, अब मैंने यहाँ पे भैया की डिटेल ले ली बेसिकली कि जो बंदा है वो उनका नाम है एंड उनकी एज 20 है और वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मुझे उनको आसानी से मैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट करो भैया, प्रिंट कर दो आप जो ये वर्कर है, वर्कर। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पे वर्कर की पूरी डिटेल आएगी, नाम, एज, 20 एंड सो ऑन। ठीक है जी, आई होप ये चीज समझ आई होगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे चाहूँ तो मल्टीपल डिटेल ले सकता हूँ कि एक वर्कर की कंपनी है एंड उसमें काफी वर्कर्स काम करते हैं, तो एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैंने क्या कहा था आपको कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो हमारी की है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो मैं आया तो यहाँ पे कॉमन लगा दिया। तो ये हमारा नंबर है, नंबर तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 1 1, ये होगा हमारा
तो सपोज मैंने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया, इससे क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम पता पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसकी जो की है और इसकी जो की है वो अलग अलग है, लेकिन ये जो हमारी की है वाली इसको मैंने रखा सेम। ठीक है जी। अब इसमें डिक्शनरी में पहले रूल था कि जो आपकी की है वो हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम देखो क्या हुआ, नेम राम एज 20 कंपनी टीसीएस, नेम 1 राम एज 20 एंड कंपनी टीसीएस, एंड इसकी वैल्यू मतलब कि जो की थी वो सेम है, वो क्या नहीं, वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने की बिल्कुल सेम रख रखी है। सपोज करते हो मैं यहाँ पे राम की जगह और कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम का नाम दे दिया, ठीक है, और मैंने सब चीज सेम रखी। अब ये देखो प्रिंट करेगा नहीं करेगा, क्या हुआ, इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी की क्या है, सेम है। आप मतलब कि वैल्यू को तो सेम रख सकते हो लेकिन की को सेम नहीं रख सकते। ठीक है जी, मैंने आपको ये चीज भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको भी कर देता हूँ, तो एंड अभी क्या होगा, मैंने इनको क्या कर दिया, इनकी जो की थी उनका ही नेम चेंज कर दिया, मतलब रिपीटेड नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, आराम से एक्सेस हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे किसी का नाम भी आ गया, एज भी आ गई एंड कंपनी भी आ गई। ठीक है जी, बहुत अच्छे, हमने डिक्शनरी क्रिएट करने सीख ली एंड डिक्शनरी हमने बेसिक नॉलेज ले ली डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी क्या होती है, नॉर्मल वे में डिक्शनरी आप ऐसे तो एंड यूजिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। डिक्शनरी की जैसे हमने साइड को किया था, तो साइड एंड पैरेंथेसिस के अंदर यूज करके क्या होती है, टाइप कास्टिंग होती है। ऐसे आप डिक्शनरी की भी टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड एम्प्टी डिक्शनरी मैंने आपको कल दिखाया था, इसमें और जो हमने इसको करता हूँ कमेंट, सपोज करते हैं कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दे इज इक्वल टू ये, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सेट सेट दिखाया था। तो सेट हमने कैसे बनाया था, एस लिया एंड मैंने एम्प्टी सेट बनाना सिखाया था। ये हमारा एम्प्टी सेट बना और मैं इसको करता हूँ टाइप ऑफ दोनों का, प्रिंट प्रिंट कर दो डी का एंड इसका मुझे बता दो टाइप, ये किस प्रकार का टाइप है। तो यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। एंड अब यहाँ पर करने वाले एस, और एस का भी टाइप बताने वाले हैं। तो इसका मतलब भैया क्या टाइप, तो यहाँ पर मैंने बच्चे करते हैं और देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पैरेंथेसिस क्या है, हमारी एक सिंगल डिक्शनरी मतलब कि एम्प्टी डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हमारी डिक्शनरी टाइप होगी, वेल एंड गुड। एंड जो हमारा सेट है, ये सेट क्या है, हमारे एम्प्टी सेट है जिसका डेटा क्या है, हमारा सेट है। सपोज करते हैं हमने सेट में भी हमारा एक बेसिक एक स्ट्रक्चर था, अब मैं आपको सेम स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाला हूँ जिसके कि मैं अंदर कुछ एलिमेंट दे दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या होगा, हमारी एक सेट क्रिएट हो गया एंड ये हमारा सिंगल लाइन सेट हो गया। ठीक है जी, अब इसका टाइप चेक करते हैं, जैसे नो, बिल्कुल बढ़िया, ये हमारे सेट हो गया एंड हमारी डिक्शनरी। तो इंटरव्यू आप इंटरव्यूअर्स होता है वो आपके इस ट्रैप में फंसा सकता है कि हाँ जी मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी और एम्प्टी सेट बना दिखाओ। तो काफी स्टूडेंट या काफी जो बिगिनर्स होते हैं वो ये प्रॉब्लम कर देते हैं कि हाँ जी उनको वो ना दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाए एंड एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो चलते हैं भैया नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है एंड चीज सीखने वाले हैं। तो यहाँ हमने सेट एंड डिक्शनरी में दोनों डिफरेंस दिए एंड हम कैसे एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम लिस्ट ऑफ टपल्स, जो हमारी लिस्ट है और टपल है उसको हम कैसे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो आयो क्या वो बताया कि लिस्ट कैसे बनती है एंड टपल कैसे बनता है, तो उसको क्या हमें टाइप कास्ट करना है। तो चलो भैया चलते हैं। तो मैं आया, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया। अब ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या बनाने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ भैया, सबसे पहले बनाने वाला हूँ मैं लिस्ट। लिस्ट आपको बताया कैसे बनती है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर बनती है। तो भैया हमने आए और हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। ओके, फिर यहाँ पे आया और मैंने ये दूसरी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट जिसको कहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे भी लिस्ट क्रिएट कर दी। ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टपल्स में सेट कर रहा हूँ। अभी क्या होगा हमारा टपल। तो हम आ चुके हैं और देखते हैं कि इसको हम क्या करने वाले हैं, टाइप कास्टिंग करने वाले हैं। हमने इसको क्या करने वाले हैं, लिस्ट, और हमने क्या इसको लिस्ट में क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये इसको पहले एक बार टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप का है और फिर इसको क्या करने वाले हैं, डिक्शनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहले यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, एंड प्रिंट करवा देता हूँ ए को एंड साथ में मुझे बताना है इसका टाइप क्या है। तो मैंने इसको कहा टाइप बता दीजिए मुझे भैया कि जो हमारा ए है इसका टाइप क्या है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे आए और हमने क्या कहा, इसने क्या बता दी, ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट टाइप है। ठीक है जी, अब इसको टपल्स के लिए आपको पता है कि टपल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टपल। तो टपल के लिए आपको टपल एंड इनको हटा के आप क्या कर सकते हो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट का क्लोज कर सकते हो। तो मैं आया एंड मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या होगी हमारी टपल, चेक इट, इट्स अ टपल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है। अब क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, डिक्शनरी में क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे डिक्शनरी में क्रिएट होगा। जो हमारी लिस्ट है वो किस में होगी, डिक्शनरी में। क्या कह रहा है, डिक्शनरी एक्सेप्ट एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट। ओके, पहले इसको करते हैं क्लियर। और ये कह रहा है ये ओनली वन आर्गुमेंट को करेगा, दो आर्गुमेंट को नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कंट्रोल एस, ओके, कंट्रोल एस और करते हैं रन। व्हाट द प्रॉब्लम, एक यहाँ पढ़ते हैं क्या कह रहा है, टाइप बता रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा इटरेबल नहीं है। तो हमने सोचा क्यों नहीं है, तो आते हैं वो टाइप कास्टिंग करनी है। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए इट्स नॉट डिफाइंड, सर्वो मोस्ट इज कॉल्ड एंड द वेट, इसको हटाते हैं। तो हमने यहाँ तक आपको बताया कि हमने ये सीख लिया कि हमने कैसे एक्सेस करते हैं एंड ये भी, एंड हमने एम्प्टी लिस्ट क्लियर करनी सीख ली जो कि काफ़ी इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं। और अब जो है हमारा
लिस्ट जो है वो कैसे काम करती है, एंड लिस्ट ऑफ टपल्स में, तो कि जो हमारी लिस्ट है उसको टपल्स में क्रिएट करने के बाद हमें किस में करना है, उसको सेट में, तो वो डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो आते हैं और करते हैं और चीज़ें समझते हैं। तो भैया हम आए और हमने कहा कि एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में क्या दे रहे हैं हम, पहले दे रहे हैं हम क्या, लिस्ट। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, जिसमें हमने उसकी की दे दी 1, और ऐसे ही फिर एक और वेरिएबल लिया बी नाम का, और इसकी की दे दी हमने वो वैल्यू 2। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। अब पहले इसका टाइप देखते हैं कि ये किस टाइप का है। तो आता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करते हैं किसको, ए को, और टाइप बताते हैं किसका, ए का। ठीक है, बहुत अच्छे, आते करते हैं इसको रन। तो हमने इसका किया, तो ये हमारी किस टाइप का है, लिस्ट में। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब हमें क्या करना है, इसको टाइप कास्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूंगा, डिक्शनरी क्रिएट की एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो बिल्कुल बढ़िया, हमने टाइप कास्टिंग करनी सीख ली एंड काफी अच्छे से हमें ये चीजें समझ में भी आ गई। तो भाई टाइप कास्टिंग आपको अच्छे से आ गई है एंड कोई भी डाउट नहीं होगा टाइप कास्टिंग से रिलेटेड। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या और नई चीजें। तो जैसे मैंने आपको बताया की वैल्यू रूल वाला, तो की वैल्यू रूल आप समझ सकते हो। जो की होती है वो क्या होनी चाहिए हमारी, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एंड यूनिक होनी चाहिए। ठीक है जी, एंड म्यूटेबल इम्यूटेबल मैंने आपको काफी बार चीजें समझाई हैं। अगर आपने नहीं समझी तो इसके पूरे बेस पे मैंने यही हमारा क्या कहते हैं, लिस्ट टपल सेट और डिक्शनरी में यही चल रहा है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल कौन कौन सी चीजें होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एंड म्यूटेबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो की मतलब कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की होती हैं, स्ट्रिंग को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ की को कैसे लिख सकते हो, 1 दे के नेम दे दिया आपने, ये हमारी होगी वैल्यू। ओके, ऐसा आप की को लिख सकते हो, 1 हो गया, ये हो गया, ये हमारी होगी की। नॉट अलाउ, आप लिस्ट सेट डिक्शनरी में इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं जिनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए ही बनाए गए हैं, जिनको हम यूज नहीं कर सकते विद किसके लिए, वेरिएबल्स के इस जगह पे हम इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, वेरिएबल्स आपको पता है क्या होता है कि जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर आपको नहीं पता वेरिएबल क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज है, इसके लिए पूरी वीडियो बने पड़ी है, एक बार जाके विजिट करो एंड देखो। साथ में डुप्लीकेशन की वैल्यू, मतलब जो की है हमारी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने की को डुप्लीकेट किया तो आगे का जो हमारा कोड था वो क्या नहीं हुआ, शो नहीं हुआ। विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से नहीं हुआ, क्योंकि डुप्लीकेशन की नहीं होनी चाहिए। अगर आप डुप्लीकेशन की करते हो तो आपका आगे वाला कोड शो नहीं होगा। ठीक है जी, लास्ट वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, जो हमारी लास्ट वैल्यू वो क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। तो काफी अच्छे से हमने समझ लिया। एंड यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस वैल्यू, हम वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग की हेल्प से। आपकी जो भी कोई भी वैल्यू हो आप उसको किसके हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग की। तो एक बार करते हैं एंड चीजों को देखते हैं। तो आते हैं, तो हम आए एंड इसमें इस वाले कोड को कर देते कॉपी, उस सॉरी कॉपी नहीं करना, कमेंट करना है। एंड जो हमारा ये वाला कोड था टीसीएस वाला, उसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे नेम 1 एंड नेम 2 को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मैं आया एंड मैंने क्या, भैया प्रिंट वर्कर, वर्कर वर्कर का नेम, जो फर्स्ट नेम है उसको क्या कर दो, एक्सेस कर दो। उन्होंने कहा ठीक है भैया, इन्होंने नेम को एक्सेस करके दिखा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ऐसे मैं यहाँ पे नेम, जैसे नेम था एंड नेम वन करूंगा, यहाँ पे भी एक्सेस कर देगा कि हमने वैल्यू सेम रखी थी। अब मैं नेम 2 करने वाला हूँ, जिसमें कि हमारे क्या शिवम का नाम है, एंड शिवम का नाम मुझे को यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, हमने सोचा हमारे वैसा आउटपुट आया, बिल्कुल हम सही वे में चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर वे में दिखे। वेट, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब हमने की को एक्सेस करना सीख लिया एंड की नहीं मिली तो की एरर आएगा। सपोज करते हैं एंड मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैंने नेम की जगह नम कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, की एरर। बहुत बढ़िया,
जैसे हमने सोचा जो एरर आना चाहिए वो हमारा एरर आया। एंड यहाँ से आपको समझ में आएंगे कि चीजें कैसे होती हैं। तो आते हैं और चलते हैं। इसमें लिखा हुआ फिर आप गेट की हेल्प से भी उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, मतलब कि उसको एक्सेस कर सकते हो गेट की हेल्प से। तो गेट एक हमारा मेथड होता है जो कि सेफ वे माना जाता है। एंड इससे आप किसी भी डिक्शनरी की की को एक्सेस कर सकते हो। एंड इसमें क्या नहीं हो, एरर नहीं, ये एरर नहीं देता। एंड डिफॉल्ट वैल्यू को भी दे सकता है, जो हमारे इसमें के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है उनको भी दे सकता है। तो आते हैं एंड करते हैं एक बार। तो भैया गेट का ये हमारा वर्क है। एंड गेट के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर। तो मैं भैया इसको यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। वर्कर, वर्कर डॉट गेट, गेट फंक्शन लिया एंड इसके अंदर मैंने नेम दे दिया। ठीक है जी। तो हमारा नेम क्या आना चाहिए, राम, बिल्कुल बढ़िया। और नेम फिर दे दूंगा तो शिवमान चाहिए, नेम तो ठीक है। तो यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आंसर है शिवम, वेल एंड गुड, बिल्कुल हम अच्छे से ये काम कर रहा है। तो हमने दो मेथड सीखे, एक सिंपल वे, एक हमारा गेट मेथड की हेल्प से भी उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो दूसरा आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। क्योंकि जब मैं अपने नोट्स बनाता था तो मैं हैंड टू हैंड लिखता रहता था कि क्या क्या चीज़ जरूरी थी एंड क्या क्या नहीं। तो वही मैंने आपको अपने नोट्स से प्रोवाइड करवाए, जैसे कि मैंने सीखा है पाइथन को अच्छे से। एंड इन नोट्स को आप भी अगर सीखोगे, सिंपल वे में लिखा हुआ है, नॉर्मल वे व्हाट्सएप लैंग्वेज में, तो ये आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा गया है, तो आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। एंड साथ में वीडियो को पोस्ट करके हैंड टू हैंड लिख भी सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोडक्ट कोड में, जो हमारा प्रोडक्शन कोड होता है उसमें आप गेट मेथड होता है। क्यों होता है, क्या पर्पस है, ये सब आपको बताना है। एंड मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया किस लिए हम गेट को यूज करते हैं। ओके। एंड अपडेट एंड एडेड वैल्यू, हम मतलब कि हम जो वैल्यू है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं एंड उसमें कोई भी न्यू वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं एंड अपडेट करना है। तो पहले करते हैं अपडेट, कि अपडेट कैसे करने हैं, फिर करेंगे ऐड। ठीक है जी। ऐड और अपडेट दोनों चीज करने वाले हैं। तो आते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक, आपने देखा होगा कि जो नेम एज टू है, तो मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा वर्कर, वर्कर एंड वर्कर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, एज टू जो है, शिवम की जो एज है उसको यहाँ पे मुझे एज टू, और इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में क्लोज करना पड़ेगा। आज शिवम की एज को मैं क्या करने वाली, यहाँ पे है 20 एंड यहाँ पे कर देता हूँ इसकी एज को मैं 25। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो शिवम की एज है वो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। एंड मुझे इसमें चीजें ऐड और करनी है। तो मैं आया, मैंने क्या कहा, वर्कर, वर्कर एंड इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ चीजों को। तो भैया ऐड करने के लिए मैंने एक नेम, नेम फॉर नाम का वेरिएबल लिया, मतलब कि उसको हम कहते हैं। एंड इसके अंदर मैंने फरहान का नाम ऐड कर देता हूँ। ओके जी, वेल एंड गुड। अब क्या करने वाला हूँ, मैं पहले तो एक बार इस पूरी की को एक्सेस करने वाला हूँ कि है क्या की, और जो एज टू है उसको भी एक्सेस करने वाला हूँ। तो मैं आया, मैंने इसको कर दूंगा एज टू। तो एज टू, वेल एंड गुड। एंड यहाँ पे मैं पूरी जो हमारी लिस्ट है, वो सॉरी डिक्शनरी, उस डिक्शनरी को क्या करने वाला हूँ, एक्सेस, मतलब जो हमारी पूरी डिक्शनरी है वो हमारी एक्सेस हो। तो करते हैं रन और देखते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शिवम है उसकी जो एज है वो होगी 25, बहुत अच्छे। और जो हमारा नेक्स्ट डाटा था उसकी जो एज है वो क्या होगी, फरहान, मतलब कि जो उसका हमने नया इन्वॉल्व ऐड किया था इन्फॉर्मेशन किसी की, तो यहाँ पर हमारी ऐड होगी। जैसे मैंने यहाँ पे फरहान का नाम ऐड किया था वो हमारा ऐड हो गया। एंड एक चीज और देखना, आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो एज है, तो ये यहाँ पे मैंने पूछा था कि नेम एज टू जो है वो हमारे क्या है, वो 25 है। यहाँ पे हमारी एक्स होगी एंड यहाँ पे भी हमारी डिक्शनरी के अंदर भी चेंज होगी। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी, आपने अपडेट एंड एडिट दोनों चीजें एक साथ सीख ली है एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा आपका। चलो चलते हैं भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नेस्टेड डिक्शनरी। जैसे हमने सीखा था नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड कंडीशन एंड नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल्स, नेस्टेड सेट, ऐसे ही हमारा होता है नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी। सेम कॉन्सेप्ट है एंड सेम वर्ड है। तो इसको भी हम करने वाले हैं, फिर हमें ये थ्योरेटिकल पार्ट बचेगा बस, फिर हमारे ज्यादा नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर, जो कि कल वाली वीडियो में आएंगे आपके लिए।
तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तो पहले इनको खत्म कर लेते हैं आज ही। तो आए भैया, हमने क्या करने वाले हैं, इनको कर देता हूँ मैं एक बार सभी को कमेंट, जिससे कि आपको चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं लगे। तो आया एंड मैंने क्या कहा, एक डिक्शनरी बनाता हूँ, जिसके मैंने स्टूडेंट नाम से डिक्शनरी बनाई। स्टूडेंट नाम से मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैं इसके अंदर की दे रहा हूँ, तो मैंने पहले एक स्टूडेंट है उसकी की है, उसका नाम दे देता हूँ, उसका नाम शिवम रखता हूँ। भाई मुझे और कोई नाम सोचते भी नहीं है इन दोनों के सिवा, तो मैंने रख दिया शिवम। एंड मैं इसके मार्क्स देता हूँ कि इसके कितने मार्क्स आए, मार्क्स, ओके। और इसके जितने मार्क्स आए उसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, डिक्शनरी क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं आया, मैंने नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर दी। अब इसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट है एंड मल्टीपल सब्जेक्ट के बेस पर मैं इसके मार्क्स देने वाला हूँ। तो फर्स्ट में हिंदी, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड से हो तो ऐसी बेसिस सब में हिंदी कंपलसरी होती है। एंड यहाँ पे मैंने इसके हिंदी में दे दिए 55, ठीक है जी। और इंग्लिश बस कुछ ही मार्क्स दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, इंग्लिश। और इंग्लिश में मैंने दे दिया इसको 45, और एक मैथ, बस इतने बहुत है, ठीक है। और मैथ में दे दिया इसको 33, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम इनको एक्सेस करने वाले हैं, पहले प्रिंट करने वाले हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है उसका नाम क्या है एंड उसके मार्क्स कितने कितने हैं। तो मैं आया, मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट कर दो किसको, प्रिंट कर दो भैया आप स्टूडेंट को, ठीक है जी। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप चीज देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो गया। तो मैं आता हूँ पहले इसको लूप को क्लोज करता हूँ, आर करते हैं और रन करते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो गई, जहाँ पे कि हमारा एक लिस्ट है स्टूडेंट जिसका हमने नाम की देखा एंड मार्क्स ये होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि डॉट गेट मार्क्स, मार्क्स कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या होगा, इससे हमें जो हमारे मार्क्स थे वो एक्सेस हो जाएंगे। तो हमारे मार्क्स है और मार्क्स को हमें किस में करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। तो भैया स्ट्रिंग में ले लेते हैं जल्दी से, वेल एंड गुड, और करते हैं इसको रन। ये हो गया, हमारे मार्क्स आ गए, बहुत बढ़िया। हमने नेक्स्ट सीख लिया एंड उनको एक्सेस कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमने नेशनल सीख लिया एंड इसमें कुछ लिखा हुआ है कि एक्सेस कैसे करते हैं, तो हमने एक्सेस करना भी सीख लिया, है ना। एंड रियल लाइफ यूज क्या होता है, जे एस ओ एन में होता है, जे एस ओ एन हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, जिसमें हम एपीआई रिस्पॉन्स देखने वाले हैं एंड डेटाबेस रिकॉर्ड देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा डीएसए का पार्ट है, जिसमें हम एपीआई एंड डीएसए, ये डेटाबेस से रिलेटेड जो होता है, डेटाबेस हमारा एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी में सिखाया जाता है। तो ये अलग वे का कॉन्सेप्ट है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारा एपीआई है हमारे पाइथन में है, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलता रहेगा वैसे वैसे, ओके। अब सीखने वाले डिक्शनरी में मेथड क्या क्या होते हैं। डिक्शनरी के अंदर मेथड आपको एक की होता है एंड वैल्यू होता है, आइटम होते हैं एंड पॉप। तो आपने वैसे पॉप को काफी जगह इंट्रोड्यूस कर लिया है, एंड पॉप के बारे में जितना पता नहीं है कि पॉप क्या होता है कैसे काम करता है। तो एंड इसमें पॉप आइटम एंड क्लियर। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारा आइटम होता है वो हमारे की एंड वैल्यू को मिला के हमारा आइटम क्रिएट होता है। जो हमारे की होती है और वैल्यू होता है उन दोनों को मिक्स करते हैं या उन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तब हमारा आइटम क्रिएट होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे की जो होता है कि आपकी की वैल्यू को एक्सेस करवाएगा, मतलब कि जितने भी हमारे की हैं उनको एक्सेस करवाएगा, एंड वैल्यू पूरी वैल्यू का एक्सेस करवाएगा, एंड आइटम सभी आइटम्स को करवाएगा। मैं यहाँ पे लिखा हुआ ऑल की का व्यू ऑब्जेक्ट, ओके। एंड क्लियर आपको पता है, क्लियर क्या करता है, पूरी डिक्शनरी को क्रिएट कर देता है। एंड पॉप आइटम की ये पॉप कर देगा पूरे आइटम को, ये एक आइटम को, ठीक है। लास्ट इंसर्ट आइटम को रिमूव कर देता है। तो इसमें फिर करने वाले हम कि रिमूव प्लस वैल्यू रिटर्न, जो हमारे किया उसको रिमूव कर दें एंड वैल्यू रिटर्न है। हमने अपडेट से पढ़ लिया, अपडेट कैसे करते हैं, एक अपडेट हमारा फंक्शन भी होता है, आप अपडेट फंक्शन की हेल्प से भी उसको अपडेट कर सकते हो डिक्शनरी को, ओके। लिस्ट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूटेबल नेचर ऑफ डिक्शनरी। जो हमारी डिक्शनरी होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल चेंजेबल होती है, जिससे कि हम डिक्शनरी को चेंज भी कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है पहले वाले। एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ये डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मैंने कॉम्प्रिहेंशन काफी चीजें समझा दिया, एंड यहाँ पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि डिक्शनरी लिस्ट और सेट
में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि स्टोर डिक्शनरी जो होते हैं वो हमारी की वैल्यू पे काम करती है, जो हमारी लिस्ट होती है वो वैल्यू पे काम करती है ना। एंड जो है वो हमारी यूनिक वैल्यू देखती है। लुकअप देखते हैं कि जो हमारी डिक्शनरी वो फास्ट होती है, ये स्लो होती है, एंड ये भी हमारे फास्ट होते हैं, मतलब फास्टेस्ट बहुत तेज होते हैं हमारी डिक्शनरी। ओके, क्योंकि ये किसके बेस पे काम करती है, हैश के बेस पे ये काम करती है। हैशिंग ट्री आपको आने वाला है, आगे वाला कॉन्सेप्ट है जो कि डीएसए का पार्ट है। अगर आपको हो तो मैं डीएसए भी लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। साथ में हमें पढ़ना डुप्लीकेट। एंड डुप्लीकेट कैसे काम करता है, बेसिकली जो हमारे डिक्शनरी होती है उसके अंदर हमारी डुप्लीकेशन कि जो हमारी की है उसको डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप वैल्यू को डुप्लीकेट कर सकते हो। एंड जो हमारी लिस्ट है उसमें डुप्लीकेशन चल जाता है, लेकिन साइड में डुप्लीकेट नहीं चलता है। ऐसे जो हमारा लिस्ट वो होता है टपल, टपल के अंदर की आप डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, लेकिन हाँ सेट के अंदर नहीं करवा सकते। वेल एंड गुड। ऑर्डर, ऑर्डर बताना, यस डिक्शनरी के अंदर ऑर्डर होता है, लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर होता है, लेकिन सेट के अंदर ऑर्डर नहीं होता। ये हमारे इंडेक्सिंग बेस पे काम नहीं करता सेट, लेकिन हाँ हमारा टपल इंडेक्सिंग बेस पे काम करता है। ओके, ये हमारा डिफरेंस हो गए। एंड यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शन है जो कि मेथड्स हैं, जिनको मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ अपने वीएस कोड की हेल्प पे। वीएस कोड पे तो मैं आया, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कैसे काम करता है, एंड वैल्यू। तो आते भैया की करते हैं, तो ये हमारा आगे, और यहाँ पे मैंने करा दिया डिक्शनरी है स्टूडेंट डॉट प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट डॉट की फंक्शन। ठीक है जी, अब ये होगा देखते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने हमें डिक्शनरी की बता दी। इसके अंदर हमारी की क्या है, दो हैं, एक नेम एंड एक मार्क्स। ओके, बहुत अच्छे। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड इसको कॉपी करके मैं आपको पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ दो तीन चीजें, जिससे कि हमारे सारे मेथड अभी हो जाए। ठीक है, एंड यहाँ पे कर दूँ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दिखा देगा, वैल्यूज। एंड यहाँ पे वैल्यू की जगह आइटम, एक बार देख लेते हैं आइटम ही और कुछ भी है। तो आइटम से बहुत अच्छे। तो यहाँ पे करने वाले हैं आइटम, आइटम्स। ओके, एंड आइटम के बाद हमारा क्या है, क्लियर। क्लियर भी एक फंक्शन था हमारा, क्लियर भी कर लिया। और क्लियर के बाद हमारा पॉप। तो यहाँ पर कंट्रोल भी एंड कंट्रोल भी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पॉप, पॉप, देन हमारा पॉप आइटम, पॉप आइटम। एंड एक और हमारा, आई होप कि आपको याद हो, मैं एक बार देख लेता हूँ कि एक हमारा पॉप एंड पॉप आइटम हो गया, एंड हमने क्लियर भी कर लिया, अपडेटन भी हो गया। ओके, ये हमारा अपडेट वाला था, ये अपडेट हमने पहले वाली उसमें थोड़ी देर पहले ही अभी सीखा था। ठीक है, तो मैं इन दो को ही करने वाले हैं, और मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हमारी की है उसको ऐसे करते हैं, वैल्यू को ऐसे करते हैं, आइटम को करेंगे, देन उसके बाद हम उसको क्लियर कर देंगे पूरी डिक्शनरी को। उसके बाद क्या करने वाले, पॉप एंड आइटम्स। तो ये हम सब चीज करने वाले, हमने किया। एंड तो अच्छा पॉप किया भैया हमने, तो इस वजह से वेट, पॉप में हमें कुछ आइटम देने पड़ेगी, हमें कौन सा एलिमेंट या कौन सी चीज को हमें पॉप करवाना है। तो मैं आया एंड मैंने पॉप में लिख दिया कि जो नेम है वो पॉप कर दो। ठीक है, वेरी गुड। नेम, व्हाट की एरर, वेट, नेम इज अ की। तो भाई देखते हैं, बेसिकली नेम तो मैंने सेट दिया इसमें, एज एंड पॉप, बहुत अच्छे। तो दिक्कत क्या आई, देखते हैं भाई। पॉप, नेम, नेम सेम, बहुत अच्छे। अगर मैं मार्क्स करवाता हूँ, ठीक है जी, पॉप करवा रहा हूँ और देखता हूँ एक बार, नहीं कर रहा, तो इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं एंड देखते हैं फिर इसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर अभी इसको करने वाले सॉर्ट आउट एंड पॉप आइटम। ये पॉप में थोड़ा दिक्कत आ रही है, अब इसको करेंगे, बट हाँ करेंगे जरूर अभी, जिससे कि ये चीज़ हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने पहले की देखा तो हमारी की आ गई, जिसके अंदर नेम एंड मार्क्स है, फिर उसके अंदर वैल्यू शिवम, एंड ये हमारी वैल्यू आ गई। एंड जो आप कह रहे हो हिंदी आ रही है, क्यों आया, क्योंकि हमारी वैल्यू मार्क्स के अंदर जो हमारे मार्क्स है वो हमारा क्या है,
की है एंड उसके अंदर क्या हमारी वैल्यूज है। ओके, एंड ये हमारे आइटम है नेम एंड शिवम, एंड ये हमारे आइटम हो गए। ओके, ये हमारा फर्स्ट आइटम एंड ये हमारा सेकंड आइटम, एंड जो हमारी डिक्शनरी वो होगी क्लियर। अब आते हैं भैया कि ये हमारा पॉप एंड आइटम क्यों काम नहीं कर रहा। काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी चीज पर पॉप लगाया है तो पॉप का मतलब कि वो आइटम या चीजें यहाँ से जानी चाहिए। तो मैं आता हूँ एंड मैंने यहाँ पे आइटम के लिए नेम दे देता हूँ, नेम और शिवम। ओके, तो आते हैं एंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसे नहीं होगा फिर और कोई रीजन भी करना पड़ेगा। वेट, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है यहाँ पर पढ़ते हैं, ये कह रहा है टाइप एरर डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम टेक वन आर्गुमेंट। जो ये है क्या लेती है, एक आर्गुमेंट को लेती है। तो ये एक आर्गुमेंट को लेती है, तो मैं यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग देता हूँ। सपोज करते हैं 0, एंड यहाँ पे मैंने इसकी इंडेक्सिंग जो मार्क्स है, ये हमारा 1 हो गया आइटम, एंड ये हमारा पॉप वाला इंडेक्सिंग हो गया 1। ठीक है, तो मैं इसके इंडेक्सिंग बेस पे काम करता हूँ। अगर इंडेक्सिंग बेस पर काम नहीं करता फिर ये और कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है की एरर 1। तो भैया हम यहाँ पे की दे रहे हैं, तो यहाँ पे की से भी नहीं दे रहा है। तो आते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, जिस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं डी इज इक्वल टू डी डॉट, मतलब कि डिक्शनरी जो हमारी डिक्शनरी किस नाम से, स्टूडेंट नाम से है, एंड एस टी ओ डी एंड स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट नाम से तो क्या करने वाले हैं, इसको पॉप करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि पॉप एंड किसको पॉप कर दो भैया, नेम नाम के वेरिएबल को पॉप कर दो। ओके, अब भैया आप प्रिंट करवा दो किसको, डी को प्रिंट कर दो भैया आप डी को। ये ठीक है जी, इसको कर दूंगा कमेंट, जिससे मेरा पॉप जो मेथड है वो काम करे तो या नहीं। तो बहुत अच्छे कि हमारा पॉप जो मेथड वो काम करने लगा, जिससे कि हमारा ये शो हो गया। तो इसने शिवम को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। बहुत अच्छे। अब मुझे क्या करना, आइटम को करना। तो मैं ऐसे ही एक आइटम को लेता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा एस, एंड एस नाम से स्टूडेंट लूंगा, स्टूडेंट एंड डॉट पॉप आइटम, आइटम। ओके, जैसे मैंने पॉप आइटम किया एंड यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, कोई वैल्यू को एक्सेस करवा रहा हूँ या स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया एंड यहाँ पे मैंने नेम, और ये क्या है, ये हमारा शिवम है। ठीक है, करते हैं इसको भी पॉप, एंड यहाँ पर मैंने कर दिया एंड इसको मैं कर देता हूँ एस, दोनों चीज साथ। ये क्या है, इसने टाइप एरर दे दिया, प्रॉम्प्ट आर्गुमेंट होगा। ओके, वन आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो आते हैं एक बार इसको हटते हैं एंड इसको कर देता हूँ कमेंट, कि जो हमारा पॉप है वो प्रॉपर वे में काम करे। ठीक है जी, बहुत अच्छे। और करते हैं रन। अभी भी दे रहा है टाइप एरर इसने डोंट प्रॉम्प्ट टेक वन आर्गुमेंट। भाई हमने एक ही आर्गुमेंट दे रखा है, बट दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, तो अगर मैं पॉप आइटम कर रहा हूँ तो पॉप आइटम के लिए यहाँ पे अगर मैं मार्क्स देता हूँ, मार्क्स, तो भाई हमारा पॉप आइटम नहीं कर रहा, कि जो हमारा आइटम है पूरा, ये आइटम होता है हमारा की एंड वैल्यू को मिलाकर पूरा आइटम होता है। ये हमारा आइटम क्या नहीं हो रहा, पॉप नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हमारे की से एक्सेस हो गया। तो देखते हैं एक बार भैया कि आइटम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली पॉप आइटम लास्ट इंसर्ट आइटम रिमूव, जो हमारा लास्ट वाला होता है उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, करता है, लेकिन पाइथन 3.7 प्लस। ओके, तो मैं एक बार अपना वर्जन चेक करता हूँ कि पाइथन का वर्जन क्या है, और एक बार पॉप फंक्शन का यूज करके और चेक करते हैं विदाउट आर्गुमेंट का कोडिंग। विदाउट आर्गुमेंट का कोडिंग इसने लास्ट वाला क्या कर दिया, पॉप कर दिया। बहुत अच्छे। तो हमने एक बार इसको करते हैं क्लियर। ठीक है जी, अब पॉप एंड पॉप आइटम में दोनों में डिफरेंस हो गया, क्योंकि पॉप जो आइटम है उसके अंदर हमें कोई आर्गुमेंट नहीं देने पड़े थे, लेकिन हाँ जो हमारा पॉप है उसके अंदर हमें आर्गुमेंट देनी पड़ी। तो हमने काफी चीजें यहाँ पर सीखी एंड मुझे भी कुछ मिला सीखने के लिए, एंड काफी अच्छी चीजें थी जो हमने यहाँ पे सीखी हैं, जो हमें आगे तक यूज होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एंड सीख भी चुके हैं
तो हमने इसमें डिफरेंस पढ़ लिया एंड हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, तो सॉरी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन सेम जैसा हमारा लिस्ट है सेट है वैसे हमारे ये भी कॉम्प्रिहेंशन है, बस इसमें क्या है आपको सिंटैक्स चेंज हो गया है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कर्ली ब्रैकेट्स करना है ओनली बस, और सब बिल्कुल क्या है हमारा सेम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एंड ये वाला होमवर्क आपके लिए है, ये वाला टॉपिक, और सब बिल्कुल हमने अच्छे से पढ़ लिया एंड हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें पढ़ एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने डिक्शनरी क्या होती है, कैसे काम करती है, इंटरनल कैसे काम करती है, हैशिंग कैसे करती है, एंड डिक्शनरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर डुप्लीकेशन की नहीं होनी चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेशन हो सकती है। डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी क्रिएट होती है, की वैल्यू पर काम करती है। हमने टाइप कास्टिंग करने सीख ली किसके हेल्प से, डिक्शनरी फंक्शन के हेल्प से, जिसको हम कहते हैं बोल्टन फंक्शन। ठीक है, हमने की वैल्यू का रूल सीखा कि की वैल्यू रूल कैसे होती है, इम्यूटेबल होनी चाहिए, जो हमारी की है वो हमारी इम्यूटेबल होनी चाहिए, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड साथ में एक्सेस कैसे करते हैं, गेट फंक्शन के हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, एंड सिंपल वे से भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी हम उसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आ सकता है कि गेट फंक्शन कहाँ काम करता है एंड क्यों बेटर होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारा एरर नहीं आता एंड डिफॉल्ट जो वैल्यू होते हैं वो भी उनको हम एक्सेस कर लेते हैं। ओके जी, साथ में हमने नेस्टेड डिक्शनरी सीखी, नेस्टेड डिक्शनरी कैसे काम करती है एंड क्या पर्पस होता है। हमने फिर डिक्शनरी के कुछ मेथड सीखे जो कि जिसमें हमें पॉप एंड पॉप आइटम में दोनों में डिफरेंस मिला कि दोनों कैसे काम करते हैं एंड इनका दोनों का ही क्या क्या अलग अलग पर्पस है। डिक्शनरी पॉप आइटम हमारा पाइथन के 3.7 वर्जन में काम करेगा, लेकिन उसका जो पुराना वर्जन होगा उसमें काम नहीं करेगा। ओके, साथ में फिर हमने सीखा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है एंड मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में सिखाया कि डिक्शनरी एंड लिस्ट और सेट तीनों में डिफरेंस क्या है एंड तीनों का क्या पर्पस है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। और हाँ, लाल वाले बटन को जरूर दबा के जाना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे एंड आपको मैं और इजी वे में एंड थोड़ा अच्छे से और काफी वे में अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे एंड मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर आता रहूँ और आपके लिए और कुछ प्लानिंग करूँ कि डीएसए कैसे पढ़ाना है एंड डीएसए से रिलेटेड किस किस टाइप के आपके लिए क्वेश्चन पुट अप करवाने हैं। और मैंने एक चीज और सोची है कि जैसे हमारा ये कोर्स हो जाएगा फिर हम इसके 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो पाइथन है उसका बेस जो हमारा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप कोई सा भी लॉजिक एंड कोई सा भी क्वेश्चन अपने माइंड से खुद क्रिएट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हमारा फंक्शन बचा है। तो पहले तो हमारी वीडियो आएगी जिससे पे हम डिक्शनरी के क्या है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं फंक्शन, जिससे कि हमारा फंक्शन हो जाएगा। फिर हमारे इसके बाद अप्रोक्स फंक्शन के बाद हमारा फाइल हैंडलिंग एरर हैंडलिंग ये सब चीजें बचेंगी, जिससे फिर हमारा पाइथन खत्म हो जाएगा। पाइथन के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ओप्स स्टार्ट करूँ, जिससे कि ओप्स की अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट हो जाए, ओप्स कैसे काम करता है, क्या क्या पर्पस होता है, ये सब चीजें। तो बने रहना और अपना प्यार जरूर दिखा के जाना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।